गुप्त काल की कला। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध में गुप्त वंश का राज्य स्थापित हुआ। विशेषकर शिल्पकला में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को छोड़कर बौद्ध धर्म को प्राथमिकता मिली। परंतु मथुरा शैली में, जो कि कुषाण राजाओं के समय में विकसित होती है, उसमें अन्य हिंदू धर्म के शिल्प भी बनने लगते हैं। आंध्र वंश के सातवाहन काल की कला में शिल्पकला शास्त्रीय तत्व को आंशिक रूप से ग्रहण कर लेती है। मथुरा शैली में इसी का परिमार्जित रूप दिखाई देता है, जिसका समय दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी लगभग माना जाता है। उसी की श्रृंखला में चौथी शताब्दी में गुप्त राजाओं के समय में जो कलाएं विकसित होती हैं, वे छठी शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते स्वर्णयुगीन कला कहलाती है। गुप्त राजाओं के सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र तक अधिकार कर लिया, जहाँ पर उन्हें 5वीं सदी में हुणों का सामना करना पड़ा था। गुप्त राजाओं के अतिरिक्त कई अन्य राजवंश जैसे शक, पल्लव, कुषाण और यवन कुछ समय तक संघर्ष करते रहे, किंतु बाद में ये मिलकर सब एक हो गए और हिंदू धर्म और समाज स्वीकार कर लिया। और उत्तर भारत में इस प्रकार गुप्त राजाओं का धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित हुआ और इस प्रकार कला भी धर्मनिरपेक्ष हो गई। गुप्त काल की कला केवल धर्मनिरपेक्ष ही नहीं, किंतु वह एक उत्कृष्ट कला है। सभी प्रकार की कलाएं गुप्त राजाओं के आश्रय में पूरी तरह से विकसित होती हैं। गुप्त काल की कला छठी शताब्दी तक स्वर्ण युग की कला में बदल जाती है, जिसमें दक्षिण में वाकाटक राजाओं का भी योगदान रहा। ललित कलाओं के कारण ही गुप्त राजाओं का संबंध वाकाटक राजाओं से होता है और यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं होकर वैवाहिक और पारिवारिक भी रहा। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। वासुदेव संप्रदाय से कृष्ण और बलराम की पूजा प्रारंभ हुई। कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने से विष्णु की प्रतिमाओं का अंकन हुआ। विष्णु के साथ साथ शिव, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, कुबेर, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि विभिन्न हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं का सुरुचिपूर्ण अंकन गुप्त काल में हुआ। गुप्त बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी साथ साथ बनती रही। इस प्रकार गुप्त काल की कला धर्म प्रधान है, किंतु यह धर्मनिरपेक्ष और एक आदर्श कला है और इसीलिए इसमें रामायण, महाभारत, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म आदि के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसके महत्वपूर्ण उदाहरण अजंता, अलोरा, एलिफेंटा में प्राप्त हुए हैं। कुछ शिल्प मथुरा, गांधार और तक्षशिला से भी प्राप्त हुए हैं, जो गुप्त काल की प्रारंभिक शैली के हैं। इस प्रकार गुप्त काल में टेराकोटा के शिल्प भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा के शिल्प भी सभी धर्मों के हैं, जिसके प्रमुख स्थान हैं भीता, भीतरगांव, अहिछत्रा और कुछ शिल्प राजगीर से भी प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में पहले के जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं, उनमें गणेश, विष्णु, दुर्गा, शेषशायी विष्णु, एक मुख लिंग आदि की मूर्तियां मिली हैं। ये शिल्प मध्य भारत के उदयगिरी गुफा के पास से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल वह समय था जब विष्णु धर्मोत्तर पुराण और शिल्प रत्नम जैसे ग्रंथ लिखे गए। इसी कारण गुप्त काल की कला एक आदर्श और विशिष्ट सौंदर्य वाली कला है, जिसमें मुद्राओं और भाव भंगिमाओं का साहित्यिक वर्णन है। इन सभी मुद्राओं और भंगिमाओं के नामकरण किए गए हैं।
और जिसके आदर्श प्रतिमान भी निश्चित किए गए हैं, और यही शास्त्रीय कला के लक्षण हैं। मुद्राओं में जैसे कथक हस्त, अंजलि हस्त, लोल हस्त आदि मुद्राओं के बारे में बताया है। इसी प्रकार के विभिन्न उदाहरण के आसन भी बताए हैं, जैसे समभंग, अभंग, त्रिभंग, द्विभंग, अतिभंग आदि। चेहरे की मुद्राओं में अभय मुद्रा, शांत मुद्रा आदि सभी प्रकार की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं देवी देवताओं और मानव आकृतियों के शिल्प में भी देखी जा सकती है। केवल इनके प्रमाण में अंतर है, और नाक, आँख, होंठ, अंगुलियों, कमर आदि के भी प्रतिमान बताए गए हैं। अतः गुप्त काल की कला में कल्पनात्मकता आ जाती है और यहाँ की कला सुंदर से सुंदर होती जाती है।